मेडिकल साइंस में तरक्की के चलते आज तरह तरह की सर्जरी डॉक्टर्स के लिए बस मामूली सी बात बन गई है। लेकिन क्या आप भी अभी तक यही मानते आए हैं कि प्लास्टिक सर्जरी विदेशी जमीन की देन है? तो आज हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि आज से लगभग 3000 साल पहले प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत ने पहली बार नाक की सर्जरी की थी। उन्होंने अपनी किताब में भी इससे जुड़ी प्रक्रिया का उल्लेख किया है कि स्किन ग्राफ्टिंग क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है। आपको ये भी बताते चलें कि प्राचीन भारत में गंभीर अपराधों के लिए नाक और कान काट दिए जाते थे। सजा के इस प्रावधान के चलते बाद में अपराधी चिकित्सा विज्ञान की मदद से इन अंगों को वापस लाने की कोशिश करते थे। ऐसे में महर्षि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत महसूस हुई थी और वे नाक वापस जोड़ने की सर्जरी सफलतापूर्वक करने भी लगे थे। सुश्रुत संहिता में लगभग 300 तरह की सर्जिकल प्रक्रियाओं की जानकारी मौजूद है। इसमें ब्लैडर स्टोन निकालना, कैटरेक्ट, हार्निया और यहाँ तक कि सर्जरी के जरिए प्रसव कराए जाने का भी जिक्र किया हुआ है। सुश्रुत संहिता में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारत में सुश्रुत नाक की सर्जरी के दौरान व्यक्ति के गाल या माथे की त्वचा को लेकर सर्जरी के दौरान उसका इस्तेमाल करते थे। सिर्फ यही नहीं, सुश्रुत के पास सर्जरी के बाद भी तरह तरह के इन्फेक्शन से बचाव के लिए कई प्रकार की औषधियां मौजूद थीं, जिन्हें रुई की सहायता से अंग पर लपेटकर ढक दिया जाता था। 8वीं सदी में अरबी भाषा में सुश्रुत संहिता का अनुवाद होने के बाद यह पश्चिमी देशों तक भी पहुंच गई। सिर्फ यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपने भारत प्रवास के दौरान 1793 में 2 अंग्रेज सर्जनों ने भी नाक की सर्जरी को अपनी आंखों से देखा। लंदन की जेंटलमैन मैगजीन में भी इसका जिक्र देखने को मिलता है। जानकारी के मुताबिक एक ब्रिटिश सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेंटिन ने इस प्रक्रिया को जानने समझने के बाद करीब 20 सालों तक लाशों के साथ इसका अभ्यास किया और इसके बाद 1814 में उनके द्वारा किया गया ऑपरेशन सफल भी रहा। आपको ये भी बताते चलें कि सुश्रुत संहिता में सर्जरी के 1100 बीमारियों का भी जिक्र किया गया है और उनके इलाज के लिए 650 तरह की दवाओं का भी उल्लेख है। चाहे फिर चोट लगने पर खून के बहाव को रोकने की बात हो या टूटी हड्डियों को जोड़ने का विषय। प्राचीन भारत में कटे हुए पार्ट की सिलाई करने के लिए टांकों की जगह चींटियों के इस्तेमाल का भी उल्लेख मिलता है। उनके जबड़े घाव को क्लिप करने का काम किया जाता था। तो है ना ये इंटरेस्टिंग किस्सा? आपको कैसा लगा? हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में।